रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज संडे 20 फरवरी 2022। आज संडे रविवार 20 फरवरी 2022। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, रोमन्स 8 चैप्टर 14 वर्स। रोमन्स 8 चैप्टर 14 वर्स। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 14 वचन। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 14 वचन। आज इस वचन के आधार से जो विषय हमको मिला है, लेट हिम लीड यू। लेट हिम लीड यू। वो आपकी अगुवाई करने दीजिए। वो आपकी अगुवाई करने दीजिए। हम वचन के आधार से सीखेंगे। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको ये वचन सिखाते हैं। रोमन्स 8 चैप्टर 14 वर्स। फॉर एज मैनी एज आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड दे आर द सन्स ऑफ गॉड। रोमन्स 8 चैप्टर 14 वर्स। For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 14 वचन BSI बाइबल में से। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 14 वचन BSI बाइबल में से। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। और एक बार हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 8 अध्याय 14 वचन। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। इस वचन के आधार से पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखाते हैं आज का विषय। In Acts 13 chapter 1 verse to 4 verse, we see the disciples acting out the instructions of the Lord Jesus in Luke 10 chapter 2 verse. प्रेरितों के काम 13 अध्याय के 1 वचन से 4 वचन तक अगर आप पढ़ेंगे तो हम उसके अंदर देखते हैं चेलों ने किस प्रकार से सूचनाओं को जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया था, लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 2 वचन में जो सूचनाएं दे रखी थी, चेलों ने किस प्रकार से उसका पालन किया। Jesus had said, "The harvest truly is great, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest that he would send forth laborers into his harvest." अब लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय का 2 वचन इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उसके चेलों को आज्ञा दिया था। ये आज्ञा इस प्रकार से सूचना दी थी। ये सूचना इस प्रकार से है। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 2 वचन। उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। जाओ। और एक बार पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 2 वचन। उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। In Acts 13, the apostles responded to that injunction through prayer. प्रेरितों के काम 13 अध्याय में अगर हम देखेंगे तो जो प्रेरित लोग हैं, प्रेरितों के काम 13 अध्याय में जो प्रेरित लोग थे, उन्होंने किस प्रकार से वो लूका रचित 10 अध्याय के 2 वचन को प्रार्थना के साथ जोड़कर वो काम कैसे उन्होंने जवाब के तौर पर लाया। The Bible tells us that as they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit said, "Now separate to me Barnabas and Saul for the work to which I have called them." पवित्र बाइबल बताता है किस प्रकार से सेवा पूरी की गई प्रभु के द्वारा और प्रभु के लिए कैसे प्रकार से उन्होंने सेवा की। यही पवित्र बाइबल हमको बताता है। उन्होंने जो प्रेरितों के काम 13 अध्याय में हम पढ़ के देखेंगे तो उन्होंने किस प्रकार से सेवा की, प्रार्थना के साथ साथ उन्होंने जो प्रभु यीशु ने कहा था मजदूरों के विषय में, उसको उन्होंने काम करते हुए, प्रार्थना के साथ काम करते हुए पूरा करके लाया। यही बात पवित्र बाइबल हमको बताती है किस प्रकार से उन्होंने प्रभु को सेवा दी उस वचन के आधार से। और फिर उन्होंने प्रार्थना के साथ साथ उन्होंने उपवास भी रखे, जिसके कारण पवित्र आत्मा ने उनको बताया
क्या बताया? प्रेरितों के काम 13 अध्याय के 2 वचन में हम पढ़ सकते हैं। ये न्यू किंग्स जेम्स वर्जन में से आप सीख सकते हैं इसमें क्या बताया। हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध, एक मिनट, प्रेरितों के काम 13 अध्याय का 2 वचन, इस प्रकार से उनको पवित्र आत्मा ने जवाब में कुछ बताया, उनके प्रार्थना और उपवास के जवाब में कुछ बताया। ये ऐसा है, जब वे उपवास सहित प्रभु को उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। और एक बार पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 13 अध्याय 2 वचन। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। What the Bible tells us next is most inspiring. And when they had fasted and prayed and laid their hands on them, they sent them away. So they, being sent forth by the Holy Ghost, departed unto Seleucia, and from thence they sailed to Cyprus. Acts 13 chapter 3 verse 4 verse. पवित्र बाइबल अगला हमको क्या बताता है? ये बहुत ही उत्तेजन देने वाला है, हमें प्रेरणादायी है। ये इस प्रकार से प्रेरितों के काम 13 अध्याय के 3 वचन और 4 वचन इस प्रकार से बताता है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। पौलुस की प्रथम प्रचार यात्रा। अतः वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलूकियों को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर साइप्रस को चले। और एक बार पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 13 अध्याय का 3 और 4 वचन हमको बताता है किस प्रकार से एक बहुत ही प्रेरणादायी बात यहाँ पर लिखी गई है। हम उसे पढ़ेंगे। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। अतः वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलूकिया को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर साइप्रस को चले। Now who commissioned these 2 laborers and sent them forth? The Holy Spirit. अब किसने उन लोगों को इस प्रकार से कोई कामगिरी सौंप कर 2 काम करने वालों को किसने चुन लिया? किसने वो कामगिरी उनके ऊपर सौंपी और किसने उनको भेजा? तो यहाँ पर जवाब है पवित्र आत्मा ने। In Acts 8 chapter 26 we see another beautiful story of how the angel of the Lord spoke unto Philip asking him to go somewhere. अब हमको एक काम यहाँ पर देखने को मिलता है, बहुत ही सुंदर ऐसी ये बात है जो प्रेरितों के काम 8 अध्याय के 26 वचन में लिखी है। किस प्रकार से जो स्वर्गदूत है वो प्रभु का स्वर्गदूत जो किस प्रकार से फिलिप्पुस के साथ बातें किया और उसको कहीं और ले जाने के विषय में उसने बात कर लिया। Later on, the Holy Spirit instructed Philip to join himself to the chariot of an Ethiopian eunuch, a member of the court of Candace, the Ethiopian queen. Then the Spirit said unto Philip, Go near and join thyself to this chariot, and Philip ran thither to him. Acts 8 chapter 29 verse 30 verse. ये वचन इस प्रकार से प्रेरितों के काम 8 अध्याय के 26 वचन में एक बहुत ही सुंदर बात हमको पढ़ने को मिलता है। वो इस प्रकार से, फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यह रेगिस्तान मार्ग है। इस प्रकार से एक बहुत सुंदर बात घटना घटी वहां पर, जो प्रभु का स्वर्गदूत आया और फिलिप्पुस से कहा। ये इस प्रकार से कहा उसने, प्रेरितों के काम
8 अध्याय के 26 वचन में। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। उसने आगे बढ़कर सूचना दिया फिलिप्पुस को कि फिलिप्पुस ने उसके साथ मिलकर वो जो खोजा जा रहा है उसके रथ में बैठ जाना है। और यह खोजा जो है वह एक प्रधान था और उसके विषय में लिखा है प्रेरितों के काम 8 अध्याय के 29 और 30 वचन में। ये इस प्रकार से है, तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर उस रथ के साथ हो ले। ये उस रथ के विषय में है जो खोजा उसके अंदर बैठ के जा रहा था। और यह खोजा जो था वो कुश देश का एक मनुष्य था और यह कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। इस बात को हम पढ़ सकते हैं 27 वचन में। वह उठकर चल दिया और देखो कुश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। और 28 वचन में बता रहा है कि जो परमेश्वर का प्रभु का स्वर्गदूत है वह सूचना दिया फिलिप्पुस को कि उठकर वहां पर चले जाना है। और यहाँ पर क्या बताया उसने, वो उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यह रेगिस्तानी मार्ग है, ऐसा उसने 26 वचन में कहा। अब 29-30 वचन में उसने और क्या बताया, तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? और एक बार पढ़ेंगे, तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर उस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? Philip did as he was instructed and found the eunuch sitting in his chariot reading the book of the prophet Isaiah but could not understand it. फिलिप्पुस जो था वो सूचनाओं को सुन तो रहा था और वो खोजा को भी देख लिया कहाँ पर है। वो एक रथ में बैठा हुआ था और वह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक वो पढ़ रहा था, परंतु वह समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे समझूं? तो वह समझ नहीं रहा था। Philip offered to explain and further announced to the Ethiopian eunuch the gospel of Jesus, and in the end the eunuch was saved and baptized. Acts 8 chapter 26 verse 39 verse। फिर ऐसा हुआ कि फिलिप्पुस ने उसको सहारा दिया और बोला कि ये सारी बातें मैं तुझे समझाता हूँ। और फिर उसने वो कुशी जो खोजा था उसको प्रभु यीशु का सुसमाचार किस प्रकार से यशायाह भविष्यद्वक्ता वर्णन कर रहा है, ये सब बातें उसको उन सारे अध्याय में से उसको सिखाया। और वहाँ फिर आगे बढ़कर आखिरी में उसने उसको यीशु मसीह को ग्रहण करने का उसने अवसर दिया। इस तरह से खोजा बचा लिया गया और वह बपतिस्मा भी पाया। ये बात हम पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम 8 अध्याय के 26 वचन से 39 वचन तक। ऐसा लिखा है उसके आगे, और फिलिप्पुस ने विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। 32 वचन से आगे, पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया और जैसा मेमना अपने उन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा?
क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बता कि भविष्यद्वक्ता यह किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में। तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख, यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर न देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। तो इस प्रकार से उसका बपतिस्मा भी हो गया। Again, we see the Holy Spirit sending a man into the mission field for the work of harvest. Hallelujah. और फिर एक बार हम देखते हैं पवित्र आत्मा किस प्रकार से मनुष्य को काम सौंप के भेजता है कहीं जगह में और वहां पर वो फसल को ले आता है। हालेलुया। The Holy Spirit is here for a purpose. पवित्र आत्मा जो यहाँ पृथ्वी पर है वह एक मकसद के साथ है। He is the Lord of the harvest and through His grace and power that's at work in us, we can be effective witnesses of the resurrected Christ. हम जो यहाँ पर इस पृथ्वी के ऊपर प्रभु को फसल लाने के लिए है, वह फसल का प्रभु है और उसी के अनुग्रह और सामर्थ के द्वारा जो हम में काम कर रही है, हम प्रभावशाली गवाह बनते हैं उसके पुनरुत्थान होने के विषय में, पुनरुत्थित हुआ मसीह के विषय में। Recognize and take your place as a co-laborer with Him as He leads you in the work as a soul winner and a soul builder. आप पहचान लीजिए इस बात को और अपनी जगह में आप उसके साथ काम करने वाले बन जाइए। वही आपकी अगुवाई करता है और आपको आत्माओं को जीतने का काम सौंपता है और आप आत्माओं को जीतते भी है। आपकी अगुवाई वो करता है इस काम में और आप आत्माओं को तैयार भी करते हो। फॉलो हिज गाइडेंस एंड डायरेक्शन। आप उसके मार्गदर्शन को और दिशाओं को चलते रहिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा परमेश्वर कि आपने हमको इतना महान सामर्थ्य से भरा है खुदा, कि आप जो अगुवाई करते हो वहाँ पर परमेश्वर मनुष्य रह जाता है और परमेश्वर दुष्ट आत्माएं निकल जाती है और उसमें तेरा आत्मा भर जाता है और वह मनुष्य परमेश्वर के संगति में हो लेता है। ऐसे महान काम के लिए पिता ये कौन कर सकता है ऐसा? अब फादर गॉड, जिसने हमको रचना किया है, जिसने हमको सृष्टि किया है, उसके अलावा हमारे साथ ऐसा कौन कर सकता है? पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं ये वचन के अनुसार परमेश्वर जो आपने हम पर अनुग्रह किया है, हम उस अनुग्रह को याद रखते हुए खुदा आपके पुनरुत्थान के गवाही में परमेश्वर पिता आपके मृत्यु के प्रचार करने में पिता हम हमेशा पिता आगे बढ़ते जाए। हम पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह और सामर्थ के द्वारा आगे बढ़ने के लिए मांगते हैं। अब जैसे आपने इस वचन से हमें लाभ दिया है उसी प्रकार से पिता हम औरों के लिए और हमारे द्वारा पिता परमेश्वर आपके राज्य को हम लाभदायी बने। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। हमें इन वचनों में पिता परमेश्वर फिट एंड फिक्स कर, ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन।